Assalamualaikum. Dear viewers and students, welcome to my channel Basic Science Solution with मुनीब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेक्चर है वो है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, और जो हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स, ये हमारा टॉपिक है और इट इज़ फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, एफएससी फर्स्ट केमिस्ट्री। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट उस वक्त क्लियर होगा जब आपको पता हो रिएक्टेंट कौन से हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्पीशीज़ जो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के नतीजे में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, ये मिलने आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। जिस तरह बारिश का पानी आता है फ़िज़ा से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और जो कि एसिड रेन की वजह भी बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं इनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो आपका जो कार्बोनिक एसिड बना है ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को एरो, ये जो एरो है इसकी इस साइड पर लिखते हैं लेफ्ट साइड पर, और जो आपका प्रोडक्ट है उसको इस साइड पर लिखते हैं राइट साइड पर। अभी हमारे पास रिएक्टेंट दो हैं, और इनमें एक रिएक्टेंट वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक वो रिएक्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से ज़्यादा है जो लिमिटिंग हो, महदूद हो। द रिएक्टेंट which is found in limited amount or reactant which consume early in a chemical reaction is called limiting reactant। limiting reactant कौन सा होगा, limiting reactant वो होता है डियर स्टूडेंट्स, limiting reactant वो स्टूडेंट होता है वो reactant होता है जो consumes earlier, जो जल्दी दूसरे की बनिस्बत जल्दी क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। और या दूसरी बात कंज्यूम अर्लियर, और दूसरी बात विच इज़ द काज ऑफ स्टॉपिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टॉप ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जिसके नतीजे की जिसकी वजह से जो आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान दूसरे की बनिस्बत जल्दी ख़त्म हो जाए। जाहिर है जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट है, दोनों में से एक जो रिएक्टेंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाहिर है दूसरा रिएक्टेंट तो वो आपस में किसी और के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकता। इसके नतीजे में आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो लिमिटेड रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किस तरह पाया जाए, जो लेस अमाउंट में पाया जाए, और जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या हो जाए, जल्दी क्या हो जाए, जल्दी कंज्यूम हो जाए, उस केमिकल को क्या कहते हैं, लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इस रिएक्शन में हम डिसाइड देखते हैं कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 80 ग्राम हमारे पास कौन है, वाटर। तो इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि जल्दी इस्तेमाल हो जाए, जो लेस अमाउंट में हो। एक क्या हो जाए, जो कंज्यूम अर्लियर हो जाए, दूसरी बात जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन की वजह बने, और तीसरी क्या है, विच इज़ फाउंड इन लेसर अमाउंट, जो दूसरे की बनिस्बत। आप कैसे आपको पता चलेगा कि दोनों की क्वांटिटी को आप क्या करें, कंपेयर करें। जो लेस अमाउंट में होगा वो ज़ाहिर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर कर लूँ कि देखें बज़ाहिर यहाँ पर ये 120 ग्राम और ये 80 ग्राम है। अगर आप इसको मैथ्स के हिसाब से देखते हैं तो ये लेस अमाउंट में है, ये 80 ग्राम है, ये कितने है, 120 ग्राम है। ज़ाहिर इसकी अमाउंट वेट के लिहाज से क्या है, कम है। तो ये वाला रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्टेंट मास के हिसाब से तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये वाला रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ये लिमिटेड रिएक्टेंट होगा। नहीं, ये हमारे पास जो मैथ्स है, ये हमारे पास स्केल नहीं है मेजरमेंट का कि कौन सा लिमिटेड रिएक्टेंट है। जो हमारे पास सही जो स्केल है, जो सही जो हमारे पास पैमाना है वो कौन सा है, मोल्स। क्योंकि हर एक चीज़ की मास क्या होती है, दूसरे से डिफरेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मॉलिक्यूलर मास कुछ और है, वाटर उसकी मॉलिक्यूलर मास कुछ और है। तो जिस चीज़ की मॉलिक्यूलर मास ही डिफरेंट है तो फिर आप उसके हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो एक्यूरेट जो मेथड है
वो मेजरमेंट का, कंपैरिजन का, अगर आपसे कोई का ये रिएक्शन लिख लिया जाता है, कहा जाता है कि हमें बताएं लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप जल्दी में बता देते हैं जी लिमिटेड रिएक्टेंट की डिफिनीशन मैंने आपको 3 बताई हैं। वो केमिकल जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाए, जो केमिकल रिएक्शन के स्टॉप होने की वजह बने, और तीसरी क्या बताई है, वो केमिकल रिएक्टेंट जो क्या हो लेस अमाउंट में हो, लेसर अमाउंट में हो दूसरे की बनस्बत। तो इस अगर तीसरी डिफिनेशन देखें तो ये उसके हिसाब से ये 120 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 80 ग्राम है। तो वाटर जो है ये मास के हिसाब से वाटर जो है वो क्या है लेस अमाउंट में, तो इसको लिमिटेड रिएक्टेंट होना चाहिए। नहीं, हमारे पास जो इसका जो पैमाना है वो क्या है मोल्स, क्योंकि हर एक जो चीज़ है उसके जो मोल्स है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं सेम। हम ये जो मास दी हुई है इसको किस में करेंगे कन्वर्ट, मोल में करेंगे। वो कैसे करेंगे, लास्ट लेक्चर में मोल का आपको फार्मूला बताया था। मोल से मास कैसे फाइंड करते हैं, ये मोल किस इक्वल होता है, मास इन ग्राम, जो मास आपको गिवन होती है डिवाइडेड बाई मोलर मास। जो मास गिवन है आप उसको मोलर मास पर डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हमने मोल तो नहीं, हमने मोल फाइंड करना है, किसका करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये फार्मूला लिखें, मोल किस इक्वल है, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मास कितनी गिवन है 120 ग्राम, डिवाइडेड बाई इसकी मोलर मास कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास कितनी है आप फाइंड करें यहाँ पर ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास, कार्बन 1 है, कार्बन की मास कितनी होती है 12, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन की मास होती है 16, 2 की कितनी होगी 32, तो दोनों को कंबाइन करें 12 और 32 कितने हो गए 44। इसकी जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या है 44 ग्राम। तो 120 ग्राम में कितने मोल हैं, 120 ग्राम जो गिवन है इसको आप डिवाइड करेंगे किस पर, मोलर मास पर। तो 120 डिवाइडेड बाई इसकी जो मोलर मास है वो कितनी है 44। तो 120 को 44 पर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, इसके मोल्स मिल जाएंगे। ये बन जाएंगे तकरीबन 2.7 मोल। यानी आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो है अबाउट 2.7 मोल। इस मास को हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल में। अगर 44 ग्राम होता तो 1 मोल होता, 88 होते तो 2 मोल होता, 120 है तो ये कितने मोल के बराबर है 2.7 मोल। ये कैसे पता चला, जो मास गिवन है 120 उसको उसकी मोलर मास पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मोल। अभी हम दूसरा जो केमिकल है वाटर, इसके फाइंड करते हैं कि वाटर के कितने ग्राम गिवन है 80 ग्राम। तो वाटर के हम मोल फाइंड करते हैं, ये मोल हमने फाइंड किए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, अभी हम मोल फाइंड करते हैं किसके, वाटर के। तो वाटर के मोल किसके इक्वल होंगे, फार्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास जो गिवन है वाटर की वो कितनी है 80 ग्राम। मोलर मास वाटर की कितनी होती है, वाटर की मोलर मास H2O, दो हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की होती है मास 1, 2 की कितनी होगी 2, और ऑक्सीजन कितनी होती है 16, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 18। तो 80 को डिवाइड करेंगे इस पर 18 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन 4.5 या इतना आ जाएगा, इतने मोल आ जाएंगे, 4.5 मोल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मास के हिसाब से आपने देखा था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मास थी इसकी 120 ग्राम, और वाटर की कितनी मास थी 80 ग्राम। मास के हिसाब से वाटर जो है वो लेस अमाउंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज़्यादा मकदार में। बजाय लग रहा था आपको कि जो वाटर है वो क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन जब हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, ग्राम को हमने कन्वर्ट किया मोल में, तो इसके ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के 120 ग्राम किस इक्वल है, उसके 2.7 मोल के इक्वल है, और वाटर के 80 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है 4.4 या 4.5 मोल के इक्वल है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास क्या थी, ज़्यादा थी। जब आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, कम आएगा, और वाटर की मोलर मास कम थी, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो 120 ग्राम जो है वो 2.7 मोल के इक्वल है, और जो 80 ग्राम वाटर है ये किसके इक्वल है 4.5 मोल के इक्वल है। आप देखें इनमें लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा हुआ, इसमें लिमिटेड रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्यों, इसमें कितने मोल है 2.7 मोल। हमारे पास जो एक्यूरेट मेथड है वो कौन से वाला है, मोल वाला है। वो कैसे, अभी इसको कन्वर्ट करें ना किस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो 2.7 में कितने होंगे। दूसरी तरफ आप इसके देखें, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 तो 4.5 में उससे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ इसके मोल्स कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे, ज़ाहिर है जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है, कम है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की जो तादाद है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो जो नंबर ऑफ
पार्टिकल यहाँ पर लेस है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी अगर इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन किया जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन एक और बात क्लियर करता जाऊँ डियर स्टूडेंट्स कि इसको डील की लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा नहीं है। एक तो ये आप ये देखेंगे कि किसकी दोनों को कंपेयर करेंगे, दूसरा आपने किसको देखना है, दूसरा आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी देखना है। देखें आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, इसमें पहली जो कंडीशन ये है कि जो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करती हैं। अभी देखें इक्वेशन बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बन इधर भी है कि इधर भी है कि ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, एक इसके अंदर है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ये क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसके 120 ग्राम है, वो क्या है, लेस अमाउंट में एज कम्पेयर टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो लेस अमाउंट में वो लिमिटेड रिएक्टेंट हो गया, जो ज़्यादा मिकदार में वो क्या होगा, एक्सेस। वो कैसे, वजह क्या है। देखिए आप केमिकल इक्वेशन को देखें, ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। केमिकल इक्वेशन क्या शो कर रही है कि 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कितने लेते हैं 1 मोल, तो वाटर भी आप कितने लेंगे 1 मोल। ज़रा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या इक्वल हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितने मोल्स हैं, 2.7 मोल। वो कैसे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 120 ग्राम था, वो 120 ग्राम किसके बराबर है, 2.7 मोल के इक्वल है। और जो आपके पास वाटर था वो कितने ग्राम था, जस्ट 80 ग्राम था, लेकिन मोल के हिसाब से किस इक्वल है, 4.5 मोल के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि वाटर जो है वो एक्सेस रिएजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड रिएजेंट है। बहुत इजी है, देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होगा तो वाटर भी कितने होगा, 1 मोल। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल लेंगे तो वाटर भी 2 मोल होगा। क्यों, मैंने क्या बताया आपको, ये सारी जो कैलकुलेशन है डिपेंड करती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या इक्वल है। जब दोनों इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, अगर इसके 2 मोल करेंगे तो इसके भी 2 मोल करेंगे। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है, 2.7 मोल, और जो वाटर है ये कितने मोल है, 4.5 मोल। तो जो वाटर है वो ज्यादा मिकदार में, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिकदार में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जितने मोल इसके यूज होंगे इसके भी इतने यूज होंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 2.7 मोल यूज होगा तो वाटर भी कितना यूज होगा, 2.7 मोल यूज होगा। बाकी जो वाटर है कितना बच जाएगा, तो 4.5 में से आप 2.7 क्या करें, माइनस करें, कितना बन जाएगा, 1.8 मोल। वाटर के 1.8 मोल रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। वो रिएक्शन में ऐसा नहीं लेंगे, आपको केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कब, जब इसके 2.7 मोल रिएक्ट करेंगे वाटर के कितने के साथ, 2.7 के साथ। देखें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 2.7 मोल। कैसे फाइंड किया आपने, ऐसे कि 120 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 2.7। वाटर के कितने मोल हैं, 4.5 मोल। ये कैसे आपने किया, आपने इस कैलकुलेशन से किया। अभी के कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 2.5 हैं, वाटर के मोल कितने हैं, 4.5। वाटर के मोल्स क्या है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या ज्यादा है, लेकिन केमिकल इक्वेशन शो कर रही है अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यूज होगा तो वाटर भी 1 मोल यूज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 5 मोल यूज होगी तो ये भी 5 होगी। तो जरा कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है 2.7, वाटर कितना है 4.5। 4.5 तो है लेकिन 4.5 सारा इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल यूज होंगे। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ये 2.7 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर भी कितना यूज होगा, 2.7 क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो जो बाकी है, बाकी कितना बचा, वाटर कितने मोल है टोटल 4.5, यूज कितने होंगे 2.7, क्योंकि इसकी भी 2.7 है, 2.7 यूज हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कब, जब इसके 2.7 मोल इसके 2.7 मोल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड भी कितना बनाएंगे, 2.7 मोल। वो कैसे, जरा इसके 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसके भी कितने मोल बनते हैं, 1 मोल। अगर इसके 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कितने बनेंगे, 2 मोल। अगर इसका 2.7 मोल इसके 2.7 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 2.7। तो 2.7 मोल बन जाएगा। बाकी आपके पास जो वाटर था कितना, 4.5, यूज कितना हुआ 2.7, बाकी क्या हो गया, बच के, चूंकि बच गया है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वाटर। इस रिएक्शन के दौरान वाटर कौन सा रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस बच गया। और जो आपका ये जो रिएक्शन है स्टॉप हुआ, रुक गया, सिर्फ आपको
कितना आपको प्रोडक्ट मिला, 2.7 मोल आपको क्या मिला, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपको ज्यादा भी मिल सकता था, क्यों नहीं मिला, आपके पास वाटर जो रिएक्टेंट था वो तो पड़ा हुआ अभी भी, लेकिन आपका जो रिएक्शन रुका इसलिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास था 120 ग्राम या 2.7 मोल जो था ये क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार थी वो कंज्यूम हो गई, वाटर आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो रिएक्शन आपको क्या हुआ, मैंने क्या बताया, जो कंज्यूम अर्लियर, इस रिएक्शन के दौरान अर्ली कंज्यूम कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, ये 2.7 यूज हुआ, ये भी 2.7 हुआ, लेकिन वाटर अभी भी बचा हुआ, 1.8 जो है अभी भी बैलेंस में हमारे पास। तो इसमें कंज्यूम अर्लियर कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, वी काज द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आपका जो रिएक्शन है 2.7 मोल कार्बोनिक एसिड बना, आपका रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुए, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो गए। जब रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये डिफिनेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड पर आती है। तीसरी बात क्या है, विच इज अमाउंट विच इज फाउंड इन लेसर अमाउंट। तो अमाउंट को देखें ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 2.7 मोल है और ये कितने है, ये 4.5 मोल है। तो लेसर अमाउंट में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमाउंट के हिसाब से भी कौन है, लिमिटेड रिएक्टेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। डी स्टूडेंट आपको बता चुका हूं, जब अमाउंट के साथ से कंपेयर करेंगे, आप मास नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, मोल। मास के हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, लेकिन हम किसको देखेंगे, मोल को। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं कि जो वाटर बचा है वो एक्सेस रिएजेंट है, वाटर की जो अमाउंट बची है वो कितने ग्राम्स है, मोल के हिसाब से देखें, वाटर कितने ग्राम था, 80 ग्राम। 80 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया मोल में, कितना बनता है, 4.5। फिर हम कंपेयर इसको करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यूज कितना हुआ, 2.7, बच गया कितना, 1.8। 80 ग्राम जो वाटर था ये किस इक्वल है, 4.5 की इक्वल है। यूज कितना हुआ, 2.7, बच गया कितना, 1.8 मोल आपके पास क्या हो गया, बच गया। ये क्यों नहीं कंज्यूम हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन को शो कर रही है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स इक्वल होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 2.7 थे, वाटर के भी 2.7 यूज हो गए, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया। तो जाहिर है अकेला जो वाटर है वो तो रिएक्ट नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, वो रिएक्ट किसके साथ करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जो अमाउंट बची है वो कितनी है, 1.8 मोल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो वाटर की अमाउंट जो बैलेंस में हमें मिली है ये कितने ग्राम्स है, हमने फाइंड किस में किया, मोल में, और आपसे पूछ लिया जाता है बताएं कितने ग्राम वाटर जो है बैलेंस में बच गया। तो जाहिर है आपने पहले क्या किया था, आपको मास गिवन थी ग्राम में, आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, मोल में। अभी दोबारा मोल को किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो फार्मूला वही है, फार्मूला क्या होता है मोल का, मोल किस इक्वल होती है, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। पहले आपने क्या किया था, मास से मोल फाइंड किया था। अभी आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप मोल से मास फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मास को इधर ही छोड़ दें, ये मोल भी इधर ही है, ये जो मोलर मास है ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपने मोल फाइंड करना है तो मास को मोलर मास पर क्या करें, डिवाइड करें। अगर आपने मास फाइंड करनी है तो फिर मोल को मोलर मास के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल जो आपने फाइंड किए हैं वाटर के जो बैलेंस में हमारे पास बच के वो कितने हैं, 1.8 मोल। और इसकी जो मोलर मास है किसकी, वाटर की, वो कितनी होती है, 18 ग्राम। ये सब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा 32 ग्राम। यानी इसका मतलब है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान वाटर के जो ग्राम्स हैं वो कितने बच के आपके पास, 32 ग्राम क्या हो गए बच के। 80 ग्राम थे, 80 ग्राम में से तकरीबन 48 ग्राम के हो गए यूज हो गए, और 32 ग्राम आपके पास क्या हो गए बच के। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी हम इस तरह केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस करते हैं तो किसके हिसाब से करेंगे, मोल के हिसाब से। मास वाली जो चीज़ है वो वैलिड नहीं है, मोल के हिसाब से करें। देखें पहले मैंने क्या किया है, मैंने वाटर के जो नंबर मास था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मोल में। फिर दोबारा जो मोल बच के मैंने दोबारा किस में कन्वर्ट किया, उसको मास में। यानी मास को मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको 120 ग्राम को 80 ग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मोलर मास कुछ और है, 80 ग्राम जो वाटर है उसकी मोलर मास क्या है, कुछ और है। जब भी केमिकल्स को आप कंपेयर करेंगे, मैंने पहले इस चैप्टर के टॉप में पहले लेक्चर में आपको बताया था, स्टोकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, केमिकल कंपेरिजन पढ़ते हैं, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ कंपेरिजन पढ़ते हैं और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जब भी कंपैरिजन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, मोल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो क्या है, मोल है। जब
तो इससे स्टोइकियोमेट्री में हम कंपैरिजन करते हैं, इनके दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के दरमियान। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ भी देख लें, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी हमने कैसा कंपैरिजन किया हो, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का क्या किया, कंपैरिजन किया। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या चीज़ है, रिएक्टेंट, वाटर भी क्या चीज़ है, रिएक्टेंट। और अगर आप इसको प्रोडक्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट के साथ से कैसे करेंगे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लेंगे, ये भी 1 मोल लेंगे, तो ये कार्बोनिक एसिड कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल। अगर जिस तरह आपने देखा अभी ये आपके पास कितने 2.7 मोल है, 120 ग्राम 2.7 मोल है, और ये 80 ग्राम किसके बराबर है, 4.5 मोल है। तो ज़रा जब ये 2.7 है तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा, 2.7। तो ये आप इस कैलकुलेशन के ज़रिए जो प्रोडक्ट के मोल्स है वो भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये था कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। आपको डेली लाइफ एग्जांपल से भी इसकी मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आप कोई फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, वो ब्लॉक बना रहे हैं, तो ब्लॉक बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, क्रैश बजरी चाहिए, और जो सैंड है, खाक है, वो चाहिए। तो प्लांट लगा हुआ है, तो बजरी भी वाफर मिकदार में, खाका भी वाफर मिकदार में। अचानक जो है वो जो सीमेंट था उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो सीमेंट का जो कारखाना है, सॉरी जो ब्लॉक की जो फैक्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, आपके पास सीमेंट भी बचा हुआ, सॉरी बजरी भी है, खाका भी है, लेकिन आपका सीमेंट जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस रिएक्शन में ये जो एग्जांपल आपको दी है, इसमें आपका जो सीमेंट है वो जल्दी ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है, जो आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो ब्लॉक की प्रोडक्शन में 3 रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, बजरी, खाका और सीमेंट। तो इसके दौरान जो बजरी भी आपके पास अवेलेबल है, खाका भी अवेलेबल है, लेकिन वाटर जो आपका सीमेंट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो सीमेंट आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्शन, यानी उसने आपकी रिएक्शन को लिमिट कर दिया, वो लिमिटेड अमाउंट में। और जो आपका जो केमिकल्स है जो अभी भी बचा हुआ है, सैंड आपके पास बची हुई है, खाका आपके पास बचा हुआ है, क्रैश बची हुई है, ये आपके कौन से एजेंट हो गए, एक्सेस रिएजेंट हो गए। इसके अलावा भी आप इसको एग्जांपल से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बारबेक्यू करते हैं, तो आप कोयले को जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट से आप कुकिंग करते हैं, इसको आप एनर्जी की तो एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी को हम हीट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में बारबेक्यू के लिए, कुकिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इस तरह कर रहे होते हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं या कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन तो आपके पास एटमॉस्फेयर में वाफर मिकदार में है। तो आपका ये जो प्रोसेस है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट भी रिलीज होती है। इस हीट को आप अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। आप कोयले को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाएगा। कब तक बनता रहेगा, जब तक आपके पास कोयला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 किलोग्राम कोयला था, कार्बन था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऑक्सीजन तो हवा में वाफर मिकदार में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन, जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, वो क्या होगी, ख़त्म होगी। क्यों ख़त्म होगी, कार्बन आपके पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऑक्सीजन तो वाफर मिकदार में होता है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन अभी भी आपके पास बचा हुआ है, कार्बन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यूज अर्लियर, ये इसकी बनिस्बत कम मिकदार में, तो कार्बन क्या हो गया, लिमिटेड रिएक्टेंट हो गया। और ऑक्सीजन जो था आपके पास वो अभी भी अवेलेबल है, तो वो आपका कौन सा एजेंट हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद होगी आपको पसंद आए, अगर समझ भी आई होगी। अगर इसके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।